अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खालिद हूँ, अपने एजुकेशनल चैनल के साथ। अब जो जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, आप वो सुन के हैरान रहेंगे, वो है टू स्टील और नॉट टू स्टील। टू स्टील और नॉट टू स्टील ये क्या है? आपको पता है कि रिसर्च में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि प्लेजरिज्म होता है, लोगों के डाटे उठा लेते हैं और जिसकी वजह से उनकी डिग्रीज़ भी ज़ब्त हो जाती है। तो ये हमें सोचना है कि क्या हमें कोई चीज़ स्टील करनी चाहिए कि या नहीं करनी चाहिए। आइए इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। एथिकल पर्सपेक्टिव, इसका एथिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि स्टीलिंग वायलेट्स कोर प्रोफेशनल वैल्यूज सच एज इंटेग्रिटी। ये जो स्टी स्टीलिंग वायलेट्स कोर प्रोफेशनल वैल्यूज सच एज इंटेग्रिटी, ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। ये 3 बेसिक की जो हमारी नीड्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको जैसे इंटेग्रिटी है, ट्रस्ट है और अकाउंटेबिलिटी है। In any workplace in our society, ethical behavior which credibly, ethical behavior, credibility in any workplace or society, ethical behavior build credibility while dishonesty destroy it. देखिए यहाँ पे बात क्या की है कि इन एनी वर्क प्लेस और सोसाइटी एथिकल बिहेवियर बिल्ड क्रेडिबिलिटी while dishonesty destroy it and dishonesty destroy it. Number one. Number two, legal and career legal and career consequences. Stealing can lead to a serious outcomes. स्टीलिंग जैसे आप प्लेजरिज्म करते हैं तो स्टीलिंग can lead to a serious outcomes such as legal लीगल पेनल्टीज बढ़ जाती हैं, फाइन्स है, टर्मिनेशंस है, क्राइम्स है, क्राइम चार्जेस लग जाते हैं। तो स्टीलिंग कैन लीड टू ए सीरियस आउटकम। Stealing, number two, legal or career consequences. Stealing can lead to a serious consequences. Number one, legal legal penalties like fines, terminations, and criminal charges. Number two, loss of professional reputation. Loss of professional reputation. Legal penalties legal penalties penalties like fines, termination, crime charges. Number two, loss of professional reputation. Number three, reduce future career opportunities, reduces future career opportunities. आप ये प्लेजरिज्म को ही देख लें कि लोगों का फ्यूचर कैसे होता है। जिन लोगों ने मैं भी पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, तो आप इसमें देखें कि लोगों का बिहेवियर किस तरह बनता है। नंबर थ्री, ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट। इट इन ए प्रोफेशनल एनवायरनमेंट theft harms in a professional environment, theft harms team trust, मोरल, आपकी टीम ट्रस्ट खत्म हो जाता है, मोरल खत्म हो जाता है। नंबर टू, कंपनी कल्चर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर थ्री, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और आप जहाँ पे हैं, अगर इसी तरह थेफ्ट होता है तो टीम ट्रस्ट डिस्टर्ब हो जाता है, मोरल डिस्टर्ब होता है, कंपनी कल्चर, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ऑन डिस्टर्ब हो जाते हैं। इवन एक्ट्स स्मॉल एक्ट्स, आपकी छोटी सी चोरी, इवन स्मॉल एक्ट्स लाइक डिस disuse of resources or time. Even small acts like misuse of resources or time can damage the credibility. Number four, personal and long-term view.
personal and long-term views. Short-term benefits from stealing. स्टीलिंग से सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म नहीं मिलता. शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स फ्रॉम स्टीलिंग आर outweighed by a long term risk. अगर आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स फ्रॉम स्टीलिंग आर आउटवेटेड बाय द लॉन्ग टर्म रिस्क. ये आउटवेटेड कर देता है लॉन्ग टर्म जो रिस्क होना है, इसको बढ़ा देता है. अच्छा, इसको एक्सप्लेन करते हैं. लॉस एंड लॉस आर सेल्फ रिस्पेक्ट. इससे क्या होता है, लॉस ऑर्गेनाइजेशन को होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का कंप्रोमाइज होती है. रिलेशनशिप रिलेशनशिप को डैमेज करता है. नंबर 3, कैरियर सेटबैक, और कैरियर को भी सेटबैक होता है. नंबर 5, प्रोफेशनल प्रोफेशनल प्रिंसिपल इसका क्या है? प्रोफेशनल प्रिंसिपल क्या है? स्ट्रांग गाइडिंग रूल. If a strong guiding rule, if it compromises integrity, it is not worth doing. If it compromises integrity, it is not worthwhile. और समरी इसकी क्या है? प्रोफेशनल स्टांस क्लियरली फेवर नॉट स्टीलिंग. जो एक प्रोफेशनल स्टांस क्लियरली फेवर नॉट टू स्टीलिंग. एथिकल कंडक्ट बिल्ड सस्टेनेबल सक्सेस. Ethical conduct builds sustainable success, trust, and respect. Key foundation for long-term personal and professional growth. A professional stance clearly favor not stealing. Ethical conduct builds sustainable success, trust, and respect. Key foundation for long-term personal and professional growth. A key foundation for long-term personal and professional growth. So please, हमारा आज का जो टॉपिक है मैंने आपके सामने रखा है, टू स्टील और नॉट टू स्टील. क्या हमें स्टील करना चाहिए या नॉट करना चाहिए? आप देखें, बहुत इन प्रोफेशन में ये प्लेजरिज्म जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जी, तो आप प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है. आपने वी हैव नॉट, हम क्योंकि प्रोफेशनल लोग हैं, हम अच्छी फैमिलियों से ताल्लुक़ रखते हैं. हम टू स्टील इज़ वेरी बैड एट एवरीवेयर, चाहे प्रोफेशनल हो और नॉन प्रोफेशनल हो. और नॉट टू स्टील इज़ ए स्टैंडर्ड which give us the respect, which give respect to our families. तो प्लीज़ इसको ज़रा क्लियरली देखें. और आप लोगों के तामन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपका तामन होगा तो हम अपने चैनल्स को नंबर 1 बनाएं. अब आप देखें, मैंने आपको कहा था कि मैं आपके सामने जो प्रेजेंटेशन लाऊंगा वो रूटीन की नहीं लाऊंगा. आपके सामने मैं बड़ी डिफरेंट किस्म की लेके आऊंगा और इंशाल्लाह आप खुश होंगे कि ये किस किस्म का है. अब आप खुद बताइए, टू स्टील और नॉट टू स्टील किस्म के टॉपिक कभी सुने आपने? तो आप इनको देखिएगा. आपने मेरे साथ तामन करना है. आपने ये टू स्टील और नॉट टू स्टील जैसे टॉपिक कभी देखे? आप लोगों ने मेरे साथ तामन करना, हमने मिलके अपने चैनल को नंबर 1 बनाना. ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब आप दूसरों को कहेंगे, दूसरे इसको लाइक करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं. आपके कोऑपरेशन का मैं वैसे भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग रेगुलरली मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मुझे रिस्पांस भी आ रहा है. और मैं इस इनिशियल फेज़ में आई एम फीलिंग कंफर्टेबल. और मैं आप सबका दिली से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत शुक्रिया.